नाम इसका खुरफा भी कहते हैं, कुल्फ़ा भी कहते हैं। कुल्फ़ा जो वो खाने वाला वो कुल्फ़ा नहीं, इसके वो अल्फाज का थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी शाखें इसकी गुलाबी हैं, तना जो है, फूल इसके सफ़ेद लगते हैं। खुरफा जी, कुल्फ़ा। शाखें इसकी गुलाबी हैं, तना जो है, पत्ते इसके सब्ज़ हैं, फूल इसके सफ़ेद होते हैं और बीज इसके काले हैं। ये बीज हैं भी इसमें से, देखना चाहिए, अभी निकले इसमें से। अभी ये सावन भादों के मौसम में बीज इसके बिल्कुल निकल जाते हैं इसके अंदर से। ये हमारे इलाकों में ख़ास करके हिंदुस्तान पाको हिंद में ये ख़ास नबाती पौधा आम तौर पे जानवर भी बड़े शौक़ से खाते हैं। जाके के लिहाज से आप इसको चबा के देख सकते हैं। ये मशहूर सब्ज़ी भी है, बतौर साग इसको पकाया भी जाता है। इसकी दो इकसाम होती हैं। एक पौधे का जो है हुजम वो ये 12 इंच से लेके तकरीबन 25 इंच तक होता है। ये मफरूश है, जिस तरह गोखरू होता है, पखड़ा मफरूश होता है, ये भी मफरूश है। फिर हर इसकी एक ख़ासियत और ख़ूबी ये है कि जो शाख ज़मीन के साथ पेवस्त है उसकी अलग जड़ है। इसका जो तना ये अलग अलग आगे इसकी जड़ें नीचे ज़मीन के साथ होती है, इसकी ये ख़ासियत है। ये कुछ ये छोटी होती है, इसका साइज़ तने का जो पौधे का साइज़ है वो 12 इंच से 25 इंच तक, और कुछ का साइज़ जो है ना इससे भी बड़ा हो जाता है। इस ज़मीन पे बिछी बड़ी खूबसूरती के साथ बिछी होती है। सिर्फ पौधे ही बाहर जो है ना वो रूनुमा होती हैं, बाकी ये मफरूश होती है। मिजाज के लिहाज से क़ानून मुफ़रद अज़ा में भी इसका मिजाज जो है वो सरद तार लिखा है, असाबी ज़लाती। ख़ज़ाइनुल अदविया में नजमुल गनी साहब ने भी इसका मिजाज सरद तीसरे दर्जे में और तार जो है वो दूसरे दर्जे में लिखा है। किताबुल मुफ़रदात हकीम कबीरुद्दीन, उन्होंने भी इसका मिजाज सरद तार लिखा है। उन्होंने दर्जा सरद दर्जा दोम और तार दर्जा सोम में लिखा है। किताबुल बुस्तानुल मुफ़रदात हकीम मोहम्मद अब्दुल हकीम साहब की है। उन्होंने इसका मिजाज, ये 4 हुक्मा है, चारों ने एक ही मिजाज लिखा है। ये तो अक्सर जो जड़ी बूटियाँ हैं या पौधे हैं या अद्वियात है, हुक्मा कराम का मिजाज के हवाले से या दर्जात के हवाले से काफ़ी फ़र्क है। लेकिन ये वाह जड़ी बूटी है, इसका 6 किताबों में देखा उन्होंने एक ही मिजाज, और दर्जात का 1-2 का फ़र्क है कि कुछ ने दर्जा 3 दर्जे पहले सरद लिख दिया, किसी ने 2 दर्जे पहले बाद में लिख दिया कि तार, किसी ने पहले 2 दर्जे लिख दिया है सरद और तार 3 दर्जे लिख दिए। और आखिरी जो है जी नमकीन भी अभी ये कसाले पत्ते हैं इसके, अभी जायका कसाला है इसका। वैसे नमकीन भी होती है, तलख भी, थोड़े बीज थोड़े तलख हो जाते हैं। और ये हरी चांद की किताबुल ताजुल अकाकीर, उसमें भी इसका यही मिजाज लिखा हुआ। अफ़ालो असरात के हवाले से क़ानून मुफ़रद अज़ा के अंदर अगर देखा जाए तो ये दाफ़े सोदश कबद है, यानी दाफ़े सफ़रा है, यानी सफ़रा का ख़राज भी करती है और सोदश को भी बड़ी तेज़ी के साथ दूर करती है। ख़ास करके इसके जो फ़वाइद व समरात में मुख्तलिफ़ हुक्माए कराम ने लिखे हैं वो मुख्तलिफ़ लिखे हैं कि सबसे पहले दर्द सर के लिए लिखा है। दर्द सर के लिए उन्होंने कहा इसको पीस के लेप बना के लगाएं, सफ़रावी दर्द सर के लिए। जिस तरह बुकरात की किताब है, उन्होंने दर्द सर के लिए दूध बेहतरीन बतौर दवा लिखा है। बुकरात की किताब के अंदर, किताबुल बुकरात में, वो किस मरीज़ के लिए बेहतर है, वो सफ़रावी मरीज़ के लिए दूध दर्द सर के लिए बेहतर है। इसीलिए ये भी सफ़रावी मरीज़ के लिए, दर्द सर के लिए या हार के लिए या गर्मी के दर्द सर के लिए मुफीद मुस्तअमल है। दूसरा, फोड़ों के लिए तेल के अंदर इसकी मरहम बना के लगाने से फोड़े फाड़ भी देती है, और उसका जो ख़ास करके सफ़रावी मादा जो होता है पीलेपन का, वो उसको भी ख़राज करती है। और उसके बाद ज़ुल्ख़ासा जो 6 हुक्माए कराम जो पुराने इस्लाफ़, उन्होंने इसका लिखा हुआ है कि ये ज़ुल्ख़ासा जो बच्चों के मुंह में छाले बन जाते हैं, इसका सफ़ूफ़ अगर बच्चों के मुंह में लगाया जाए
या उसको वैसे बच्चों को चीनी के साथ खिला दिया जाए तो मुंह के छालों के लिए बड़ी मुस्तअमल है। ख़ास करके मुंह के छाले बच्चों के अक्सर पड़ जाते हैं, जहाँ पे फिर वो ये बाछें जो हैं ये भी गल जाती हैं और राल बहुत ज़्यादा बहती है और मुंह अंदर से सुरख हो जाता है, उसमें ये ज़्यादा फ़ायदा है। बाज़ बच्चों को वैसे ही राल बहती है पानी की तरह, तो उसमें ये फ़ायदा नहीं करेगा क्योंकि रतूबत को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो सैली कोई भी चीज़ पहले खाने से रतूबात का तरशो और सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ तेज़ी से इसका होना शुरू हो जाता है। और बुखारों के लिए ख़ास करके ये जरियान खून के लिए लिखा उन्होंने, बवासीर का जो जरियानी खून है उसके लिए भी लिखा है कि इसको मरम बना के भी आप ये इसके तेल में, जैतून के तेल में भी है और कुंजद में मरम बना के बतौर मसों पे भी लगाएं और ब्लीडिंग वाली मकद वाली जगह पे भी आप लगा सकते हैं। तो उसके बाद एक और इसका है कि साहिब शिफा एक किताब है, इस्काम, उसका राइटर है इस्काम, साहिब शिफा के नाम से। बाकी सब ने तिली के अंदर इसको जो है ना वो लिखा है ये मुज़र है तिली के लिए। ज़ारी गैल तिली में जब रतूबत फासदा ज़्यादा बढ़ जाती, तिली का हुजम बढ़ जाता है। ज़ारी बार इसमें भी रतूबत साले हुआ है कीमियावी तौर पे, तो उसमें इन्होंने लिखा है साहिब शिफा इस्काम है मुसन्नफ़, उसने लिखा है तिली में सूदमंद है। बाकी 5 हुक्माए किराम ने लिखा है कि तिली में ये मुज़र है। रतूबा जब वाइट सेल वैसे भी तिली में बढ़ जाते हैं, तिली का साइज़ बढ़ जाता है, या रेड सेल जब टूटते हैं फिर भी तिली का साइज़ बढ़ जाता है। लेकिन कंडीशन अलग-अलग वो आप इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि बलगम और सफ़रा सुदा में क्या कैफियत होती है। बाकी इसके बड़े मशहूर मुरक्कबात भी हैं जो ये मुख्तलिफ़ जो हमारी ख़ास करके ये पंसार की दुकानें या ये अद्वियात साजी की दुकानें, मरहबा वगैरह या हमदर्द की करशी की, इसमें इसके मशहूर दुआल मिस्क में भी ये इस्तेमाल होती है, दुआल मिस्क में। दूसरा एक क्या है मुफर्रे बार्द, उसका भी ये एक जुज़ है इसमें। उसके बाद बनादी के अबरोज़ के नाम से एक दवा है, ठंडक के लिए इस्तेमाल की जाती है। ख़ास करके जो आंतों में मरोड़ वगैरह पड़ते हैं, क्रैम्प्स पड़ते हैं या वाट वगैरह पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पखाना आता है जिसको ज़हीर कब्दी के नाम से कहते हैं, सफ़रा की ज़्यादती की बना, उसमें ये बड़ा वो लिख के देते हैं लोग बच्चों को ख़ास करके जो बेबास बच्चों को पोटियों के साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है, उसमें ये देते हैं बना दी के अबरोज़। और आखिरी इसका एक आजकल भी है, वो पुरसे सरतान के नाम से एक दवाई बनती है, गोलियाँ, उसमें भी ये गुल्फ़ा खुरफा जो है ना वो इसके बीज भी इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा बीज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके ताज़ा पत्तों का साग भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके तने का रस भी अगर मिकदार खुराक के हवाले से सफ़ूफ़ जो है वो 1 ग्राम से 3 ग्राम तक दे सकते हैं। अगर इसका पानी है तो पानी वो 2 ग्राम से 100 ग्राम तक वो मर्ज़ की शिद्दत खिफ़त के हवाले से आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये इसके चंद मखसूस जो फ़वाइद व समरात थे, ख़वास थे, बाकी कुतुब में आप पढ़ सकते हैं। जी।